हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक चल रहा है, जिसमें आज का हमारा लेक्चर है बच्चों एमीन बनाने की विधि। और पूरा कंप्लीट जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं बनाने की विधि में वो सीखेंगे, अलग से आपको नहीं देखना होगा, इसलिए इसे लास्ट तक देखें, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है वो भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एमीन बनाने के लिए हमको पहला जो मेथड लेना है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड्स कैसे बनाते हैं बच्चों, देखिएगा। हमारा एल्केन होता है, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है बच्चों, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो जिसे हम कहते हैं कि RH, ये आपका एल्केन है। एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो बनता है एल्किल ग्रुप। क्या बनता है बच्चों? एल्किल ग्रुप। और ये एल्किल का पहचान है ये। और इसमें जब हैलोजन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? हैलोजन परमाणु, तो ये आपका बनाता है RH। क्या बनाता है? RH। इसे ही बोला जाता है बच्चों एल्किल हैलाइड। क्या? एल्किल हैलाइड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे बच्चों? तो जब एल्किल ग्रुप के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ जाए, एल्किल ग्रुप के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ जाए तो आपका एल्किल हैलाइड है। इसी एल्किल हैलाइड से हम क्या बनाएंगे? एमीन। एमीन का पहचान क्या है? ध्यान रखिएगा कि जब हमारे एल्किल ग्रुप के साथ आपका NH2 ग्रुप जुड़ जाए तो आपका एमीन होता है। ये प्राथमिक एमीन है। अब मान लीजिए इस NH2 से एक H निकल जाए और दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाए बच्चों, तो ये आपका यहाँ पे द्वितीयक एमीन कहला जाता है। इसी की जगह एक और हाइड्रोजन निकल जाए, तीन एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो आपका ये तृतीयक एमीन कहलाता है। ये पहचान बता रहा हूँ क्योंकि अभी रासायनिक अभिक्रिया समझाऊंगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल यहाँ क्लियर है। अभी इस एल्किल हैलाइड में देखो X है। क्या है? X मतलब हैलोजन परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इस हैलोजन परमाणु को हटा करके और मुझे क्या जोड़ना है? NH2 जोड़ना है। सही है कि नहीं? तो कैसे हटेगा? तो इसको हम अमोनिया के साथ क्रिया करा दें। अमोनिया मतलब NH3, तो NH3 का मतलब है NH2H। इसका मतलब ये जो H है बच्चों, इस हैलोजन परमाणु को उठाकर ले जाएगा। तुझे ले जाऊंगा, है ना? ठीक है, कहाँ ले जाऊंगा? तुझे मैं डोली से उठा ले जाऊंगा, ऐसा गाना है ना, उठा ले जाऊंगा, है ना? गाना भी भूल जाता मुझे। चलो, तो ये भाई X साहब उठा ले जाएगा किसको? हाइड्रोजन को। बचेगा NH2, तो NH2 जो है सीधा एल्किल ग्रुप से जुड़ जाएगा और बना देगा, हमें बना करके देगा एरोमेटिक एमीन। ठीक है, सॉरी, एलिफेटिक एमीन बनाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो भाई साहब गाना मुझसे नहीं आती है यार, आप लोगों से आती होगी। ठीक है, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली से, ऐसे ही है ना गाना? ठीक है, चलो, तो उठाएगा यहाँ पर, इसलिए इसको मैं लेकर चल रहा था। फिलहाल सबसे पहले मैं एल्किल हैलाइड का यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। इसकी क्रिया बच्चों में NH2 और H, ठीक है, ऐसा लिख दूं तो ये आपका हो गया अमोनिया। क्योंकि आपको डाउट नहीं होगा ना, अमोनिया लिखने में NH3 होता है, लेकिन इसे ऐसा यहाँ पे लिख दिया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब होता क्या है, ये जो आपका हैलोजन परमाणु है ना, यही कहता है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली से। तो उठा ले गया तो आपका बच्चों HX बनाएगा। सही है, बाकी ये R बचा ना, तो ये जब अकेला था, बिछुड़ गया, तो साथी की जरूरत पड़ती है, तो NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा और यही हमारा बन गया बच्चों प्राथमिक एमीन। क्या बन गया? प्राथमिक एमीन। कितना सिंपल है। आज की इस रिएक्शन में जितने भी भाई साहब आप लोग मतलब रिएक्शन मतलब सीखने वाले हो, तो कठिन है ही नहीं यार। किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपको मजा आएगा। आज मजे के साथ पढ़ेंगे, रट्टाफिकेशन वाला बात नहीं रहेगा। प्राथमिक एमीन आपका बन गया। अब इसके जगह आप सोचोगे कोई सर एग्जाम्पल लेके चलो, तो R के जगह मैं जोड़ देता हूं CH3 और इस X के जगह में हैलोजन परमाणु है क्लोरीन जोड़ दूं और अब मैं इस पे डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे अमोनिया। ठीक है, NH3। तो क्या होगा भैया? क्लोरीन जो है एक H के साथ चला जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया है तो NH2 हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा मेथिलेमीन। तो मेथिलामीन क्या हो जाएगा? मेथिल एमीन। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथिल एमीन। पहला अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। ये पढ़ रहे हैं हाफमैन विधि। चीजें क्लियर है बच्चों? ये आपका एल्किल हैलाइड है, अमोनिया से क्रिया कराया
तो प्राथमिक एमीन बना। लेकिन ये जो अभिक्रिया है ना, इतने में शांत नहीं रहता, ये धीरे धीरे करके, जैसे हमारा ये एमीन तो बन गया, लेकिन फिर से वो एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है और एल्किल हैलाइड के साथ द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक लवण बनाता है, जिसको यदि हम NaOH के साथ मिला दें तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन पृथक हो जाते हैं। देखो हम आपको समझाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो प्राथमिक एमीन बनाया, लेकिन इतने में ही रुक कर नहीं रह जाता, आगे भी चलता रहता है। आगे चलने का मतलब क्या है? देखिए, आगे चलने का तात्पर्य है कि ये जो हमारा प्राथमिक एमीन बनता है ना बच्चों, ये फिर से एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कर लेता है। जो हमारा प्राथमिक एमीन RNH2 है, ये फिर से एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है। एल्किल हैलाइड का पहचान है RX। ठीक है, तो हमने आपको एक गाना बताया कि उठा ले जाऊंगा, है ना भाई साहब। उठा ले जाऊंगा तात्पर्य है ये जो हमारा हैलोजन परमाणु है ना, ये किसको धमकी देता है? इस हाइड्रोजन को। तो बोलता है उठा ले जाऊंगा तुझे, तो उठा ले जाओ भाई। तो यहां पर कितने H बचेंगे आप ही बताओ? एक ही H बचेगा। तो अब इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गया, एक H बचेगा, एक H निकल गया। कौन उठा ले गया भाई साहब? ये X, तो आपका HX अलग हो गया। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये उठा ले गया, सीधा सा। ठीक है, ये उठा ले गया तो हमारा बन गया बच्चों ये द्वितीयक। हम आपको थोड़ा सा और तरीके से समझाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझो, ये उठा ले जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जैसे ही H निकला तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप आकर जुड़ जाता है। अब आप लोगों को थोड़ा सा एक बुक में मिश्रण दिखाई देता है और वो मिश्रण आपको समझ में नहीं आता है। देखिए, मैं अभी आपको समझाऊंगा तो सब समझ में आएगा कि ये जो हमारा हमने कहा प्राथमिक एमीन बना था, ये जो प्राथमिक एमीन बना था ये क्रिया करता है फिर से एल्किल हैलाइड से। जब एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है तो पहले यहाँ पर एल्किल अमोनियम हैलाइड बनाता है। कैसे? जैसे हमारा R और R, 2 R हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई R2 हो गया। NH2 था बच्चों, तो NH2। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की टोटल जो वैलेंसी होती है 3, लेकिन यहाँ पे 4 जुड़ा है, इसलिए किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखा है। और वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रखा है? हैलोजन परमाणु को। ये चीज़ मिल गया। और फिर इसको हम NaOH, हमने स्टार्टिंग बताया था ना, इसके साथ यदि NaOH मिला देते हैं RNH2, और आपके पास ये प्लस में है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है किसको? X नेगेटिव को। इसमें यदि हम NaOH मिलाते हैं, NaOH, फिर जानते हैं कैसे कैसे क्रिया करता है। ये जो सोडियम है प्लस में है, तो ये माइनस वाले को लेकर यहाँ पे भागेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका जो OH है तो इसकी H को उठाकर ले जाएगा तो आपका H2O बनाएगा। ठीक है, फिर प्लस में बच्चों ये H2O है, ध्यान रखिएगा। आगे अगले स्टेप में ये जो आपका R2 है तो R2 हो जाएगा, NH हो जाएगा। तो ये द्वितीयक एमीन अलग से प्राप्त हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्रम में इतने में ही शांत नहीं रहता, ये जो द्वितीयक एमीन है ना फिर से क्रिया करता है। जैसे हमारे पास द्वितीयक एमीन मिल गया R2NH, फिर ये एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है। शांत ही नहीं रहते, ये बड़े अटपटे व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे R3 जुड़ जाएगा और आपका एक H है। नाइट्रोजन का 3 ही बंध बनाने का क्षमता होता है, लेकिन जब जबरदस्ती को 4 बनाया इसलिए प्लस, और ये माइनस हो गया। फिर इसको जब हम NaOH के साथ उपचार कराते हैं, किसके साथ? NaOH के साथ, तो फिर हमारा R3N बन जाता है। ये आपका तृतीयक एमीन कहला जाता है बच्चों। ठीक है, और आपका Na जो है X के साथ बनाएगा, सही है, NaX। OH जो है H को ले जाएगा, उठा ले जाऊंगा, तो क्या बनाऊंगा? H2O बनाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा। चलो बना लिया। ये आपका, जैसे मैंने कहा कि द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक लवण भी बनाता है, तो ये आपका द्वितीयक लवण बनाया था यहाँ पे, फिर ये तृतीयक बनाया था। अब चतुर्थक में क्या होता है? अभी ये पूरा कंप्लीट है। अब इस इस नाइट्रोजन के पास किसी भी प्रकार से बंध बनाने की क्षमता नहीं है, फिर भी कहता है एल्किल हैलाइड से हम बनाएंगे। वो कैसे? अब R4 हो गया। अब भाई साहब N में पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये X निगेटिव हो गया। फिर से यदि आप इसका आगे बनाओगे तो आगे बनाने की जरूरत नहीं, यहां तक कराने की जरूरत है। एक ही अभिक्रिया में 9 मिनट हो गए। अरे भैया 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, हमें क्या दिक्कत? हमें तो समझाना है कि जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहली अमोनिया के अधिक के साथ अभिकृत कराया जाता है तो एल्किल अमोनियम हैलाइड बनता है। पहले स्टेप में हमने कहा RX बच्चों NH3 प्राथमिक एमीन बना देता है, मेथिलामीन मैंने आपको समझाया। लेकिन ये रुक करके समाप्त नहीं हो जाता है। पहले आपका लवण बनाता है NaOH के साथ द्वितीयक एमीन,
फिर आपका तृतीयक एमीन, फिर ये चतुर्थक लवण। इतना में ये समाप्त होता है। तो पहला अभिक्रिया हमारा कंप्लीट हो गया, वो भी आपका हाफमैन विधि। दूसरा अभिक्रिया बच्चों सोडियम एजाइड से। अब ये सोडियम एजाइड का फार्मूला यदि आपसे नहीं बन रहा है तो फिर आप इसको कर ही नहीं पाओगे। NaN3 बड़ा अटपटा अभिक्रिया बच्चों, NaN3। तो चलिए इसको हम क्रिया समझा देते हैं कि एल्किल हैलाइड से ही बनाएंगे। जैसे हमारा एल्किल हैलाइड है ये RX, सोडियम एजाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। सोडियम एजाइड है NaN3। अब ये तो सबको पता है भाई साहब कि हमें यदि एमीन बनाना है तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक बनाएगा। वो कैसे बन सकता है सर? देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा हैलोजन परमाणु है और ये हमारा सोडियम परमाणु है, ये बेचारे अलग हो जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे, NaX अलग हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बनने वाला है सीधा RN3। सीधा तीनों यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ जाते हैं पहले स्टेप में, ठीक है। बाकी NaX आपका निकल जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका हम थोड़ा सा क्या कराएंगे, अपचयन। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, जितना चाहो आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर अपचयन, कोई अपचायक ले लो, पैलेडियम ले लें, प्लेटिनम ले लें, निकिल ले लें, ठीक है। अपचयन की क्रिया होगी तो एमीन का पहचान क्या है, N ही है, H2, 2 नाइट्रोजन निकल गए हैं तो भाई साहब N2 अलग से लिख लो और ये अभिक्रिया आपका कंप्लीट। कितना सिंपल अभिक्रिया है कि एल्किल हाइलाइड को हमने सोडियम एजाइड के साथ क्रिया कराया बच्चों। तो पहले एल्किल हेजाइड बनाता है, एल्किल एजाइड बनाएगा, एजाइड, ठीक है। ये आपका एजाइड है, ठीक, ये आपका एजाइड है, लिख लेना, एल्किल एजाइड है ये, ठीक है। फिर अपचयन के बाद प्राथमिक एमीन देता है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर चलोगे तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर खत्म कहानी। देखो बच्चों, R के जगह में सबसे साधारण सा एक एल्किल ग्रुप जोड़ता हूं C2H5 और X के जगह एक हैलोजन परमाणु, वो आपका हैलोजन परमाणु है ब्रोमीन, ठीक है। इसको मैं सोडियम एजाइड से क्रिया कराता हूं तो भैया यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। बचेगा कितना बच्चों, C2H5 बचेगा और N जो है बेचारा कहाँ जाएगा, बोला मुझे तो नहीं ले गया तू, तो कोई बात नहीं है, जो है उसी के साथ हम जुड़ जाते हैं, तुझे ले जाऊंगा, ठीक है। कहाँ ले जाओगे भाई, उठा ले जाऊंगा तो उठा ले जाना। अब ये यहां से ले जाएगा, देखो इसमें अपचयन कराएंगे तब तो जाएगा, किसके उपस्थिति में, पैलेडियम के उपस्थिति में, प्लेटिनम के उपस्थिति में, निकिल, कुछ भी ले लो, कुछ भी, ठीक है। अपचयन करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका C2H5 है, रहने दीजिए, इसके साथ एक N जुड़ेगा और एमीन का पहचान है NH2, तो आपका NH2 हो गया। फिर बच्चों बचा हमारा 2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस है, बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना सिंपल तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पे एल्किल ग्रुप की जगह आप कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एथिल जोड़ा है, आप मेथिल जोड़ दो, प्रोपिल जोड़ दो, ब्यूटिल जोड़ दो, पेंटिल जोड़ दो, कुछ भी जोड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। चीजें क्लियर है। यहाँ पे सोडियम एजाइड से क्रिया कराया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। ये हमारा पहला रिएक्शन था, एल्किल हैलाइड में 2 भाग थे, ठीक है, तो आपको दिक्कत ना होगा। एक हाफमैन विधि और एक सोडियम एजाइड से, दोनों सिमिलर हैं। अपचयन भी हुआ, हाइड्रोजन जुड़ गया, आसानी से अभिक्रिया संपन्न हो गई। ये हमने अभी आपको अभिक्रिया समझा दिया है, ठीक है। जो हमारा अगला अभिक्रिया बच्चों, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। अपचयन ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जोड़ना पड़ता है। यदि हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा तो एमीन कैसे बनेगा। देखो नाइट्रो यौगिक में नाइट्रोजन परमाणु आसानी से मिल जाता है, नाइट्रोजन परमाणु रहेगा ही, क्योंकि किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि वो नाइट्रो यौगिक है तो मतलब NO2 जुड़ा है और NO2 में ऑक्सीजन को हटाना है, नाइट्रोजन के साथ हमको हाइड्रोजन जोड़ना। ये मेन फंडा है एमीन बनाने का। पहचान यदि हम नाइट्रो से एमीन बनाते हैं तो नाइट्रो में NO2 होता है। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं इसलिए तो हमेशा कहता हूं कि बच्चों प्यार और सपोर्ट आपके साथ रहता है, लेकिन आपके मेहनत में भी आपको बहुत कुछ छिपा रहता है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो मेरे बस कहने से कुछ नहीं होने वाला बच्चों। इसलिए आप लोगों को जो कहा जाता है उतना करते रहिए। अब इसके पहले मैंने नाइट्रो वगैरह बहुत ज़्यादा बताया कि नाइट्रो कई बार आए होंगे। अब जिससे नाइट्रो नहीं बन रहा है तो फिर बोलोगे सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करें तो फिर
नाइट्रो का पहचान है NO2, क्लियर है। अब नाइट्रो यौगिक कब बनता है, एल्किल ग्रुप के साथ नाइट्रो समूह जुड़ जाए तो आपका हो जाएगा वो नाइट्रो एल्केन। चलो भाई साहब NO2 हमने जोड़ दिया, ये नाइट्रो यौगिक हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी ये एमीन बन सकता है, अन्यथा ये एमीन नहीं बनाएगा। तो जितना चाहिए मुझे हाइड्रोजन लेना होगा मैं ले लूंगा, फिलहाल अभी यहाँ पे H बस लिख देता हूं। और अब चायक हमने आपको इसके पहले भी बताया, जैसे निकिल ले लिया हमने, प्लेटिनम ले लिया, ठीक है, पैलेडियम ले लिया, सबसे बढ़िया आप चायक निकिल कुछ भी ले लो। अब ये होगा क्या, ये पहचान ये एल्किल ग्रुप के साथ NH2 जुड़े तभी तो वो एमीन है, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। और बच्चों ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन बेचारा रोता रहेगा, उसका एकमात्र सहारा हाइड्रोजन कहेगा कि भैया यहाँ पर हम तुम्हें एक साथ दे सकते हैं, लेकिन कितने ऑक्सीजन दो, तो बोलेगा 2 जुड़ना है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन यहाँ पर योग हुआ, 2 और 2 2 4 6, तो यहाँ पर 6 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कितना सिंपल हुआ, ठीक है। अब इस R के जगह आप C2H5 जोड़ दो, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो, क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रो एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो एथेन। बाकी 6 हाइड्रोजन ही लेना है, इसमें अलग से अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बनाएगा क्या, यहां पर हो जाएगा बच्चों C2H5, ठीक है, ये आपका एथिल, और N तो N, हाइड्रोजन को हटाओ, सॉरी ऑक्सीजन को हटाओ और हाइड्रोजन को जोड़ दो, जितने ऑक्सीजन है हटेंगे हाइड्रोजन जोड़ तो एमीन बन गया। बाकी 2H2O है ही है, किसके उपस्थिति में, ये अब चायक के उपस्थिति में हुआ है। तो इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है एथिल एमीन, इसका नाम क्या है, एथिल एमीन। और देखो कितना सिंपल रिएक्शन है। इतने में ही हम समाप्त नहीं करेंगे, इसके आगे भी बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका नाइट्रोबेंजीन है, ये देखो इस पे यदि NO2 जुड़ गया है तो नाइट्रोबेंजीन है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे C6H5NO2, फिर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हाँ सर कर सकते थे। बाकी सेम प्रोसेस है, हम यहाँ पर कितना हाइड्रोजन ले लें, 6 हाइड्रोजन लेंगे, किसके उपस्थिति में, तो भाई हम एक ही चीज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग सक्रिय उत्प्रेरक कुछ भी ले लो, मैं तो यहां पर निकिल ही लेता हूं, सबसे बढ़िया है, ठीक। अब क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा और उतने आपके हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे NH2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भाई साहब यहां से ऑक्सीजन जो निकला है वो प्यार करेगा हाइड्रोजन से और H2O बना देगा, तो ये हमारा बन चुका है एनिलीन। इसका नाम है बच्चों एनिलीन, जिसको नहीं पता है वो लिख लें। इसका नाम क्या है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। जी हाँ, देख लो भाई साहब कितना बढ़िया रिएक्शन चल रहा है। बट मजा उससे ही आएगा जो लेना चाहेगा, और जो अभी इतने में ही भाग जाएगा तो फिर कहाँ से आएगा बताओ ना, क्योंकि कहानी अभी बहुत लंबी चौड़ी है, इतने में समाप्त नहीं होगा। तो ये हमारा नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से बन चुका है हमारा प्राथमिक एमीन। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन दोनों को नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से बनाए जाते हैं, और यहाँ पे आपका जो अपक्रिया आपको समझाया गया वो अपक्रिया यहाँ पे लिखा है। इसीलिए तो बच्चों हम आप लोगों को कहते हैं कि ये जो नोट्स है ना, आप लोगों को एक प्रॉपर रूप से कम समय में पढ़ने में मदद करता है। और ये नोट्स मात्र 100 रुपीज़ में दिए जाते हैं। जिन बच्चों को लेना है वो कांटेक्ट कर लें 9685299149 9685293949 पर। अभी अपक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मत सोचना कि सर कुछ और बताने लग गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम समय में तैयारी करना भी आपके लिए नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। तो मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है बच्चों, क्योंकि हमें भी 2 रुपए की आवश्यकता होती है घर परिवार चलाने के लिए, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ये हमारा बच्चों कुल मिलाकर के दूसरा मेथड कंप्लीट हुआ है। अगले नंबर पर चलेंगे साइनाइड से और आइसोसाइनाइड से। अब इसे समझाना हमारा काम है। इसको आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों, उतने अच्छे तरीके से आपसे बनेगा। आप सोचोगे कि हम एक बार पढ़ के निकल जाएं, बोर्ड एग्जाम तक क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है।
लगातार आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, लगातार इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। सुबह पढ़े हैं तो उसे शाम को एक बार रिवाइज करना है, फिर अगले दिन देखना है, फिर अगले दिन देखना है, फिर आप 2-3 दिन लगातार उसे देखें, फिर एक हफ्ते बाद भी देखना है। अब क्रिया को जितने बार आप देखोगे, जितने बार लिखोगे, उतना वो याद होगा। ठीक है बच्चों, तो तीसरा मेथड अपना साइनाइड और आइसोसाइनाइड से, इसमें देखिएगा हम आपको क्रम से समझाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड होता क्या है। हमारे पास एल्किल ग्रुप है और आपका कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ 3 बंध से जुड़ा है, तो आपका ये एल्किल साइनाइड है। आइसोसाइनाइड का क्या होता है पहचान? आइसोसाइनाइड आप समझो, इसमें उल्टा होता है बच्चों। N जो होता है वो 2 बंध से कार्बन के साथ जुड़ा रहता है और एक उपसहसंयोजी बंध जुड़ा रहता है, तो ये आपका एल्किल आइसोसाइनाइड है। ये आइसोसाइनाइड का पहचान है और ये साइनाइड का पहचान है। फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों एल्किल साइनाइड, क्या? एल्किल साइनाइड, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। अब इसका आप चयन कराएंगे। अब चयन का मतलब तो सबको क्लियर है भाई साहब कि अपचायक लेना पड़ेगा, और सबसे एकदम प्रबल अपचायक ये भी आपको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बढ़िया अपचायक होता है। इसके जगह आप सोडियम और अल्कोहल का मिश्रण भी ले सकते हैं, C2H5OH। और बच्चों ये भी ना पता हो तो निकिल हमने आपको बताया, प्लेटिनम हमने बताया, पैलेडियम हमने बताया, ये भी हमने आपको बताया था। तो भाई साहब ये सारे के सारे अपचायक हैं, आप जो उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। चलिए इसकी रिएक्शन को समझते हैं। देखिए जो हमारा ये मेंडियस अपक्रिया कहलाता है, याद रखिएगा, कभी कभी मेंडियस अपक्रिया नाम से पूछ देता है और आप लोगों को पता नहीं रहता है। तो ये अपचायक है। इन उत्प्रेरक के द्वारा अपचयन होकर के जो साइनाइड होता है प्राथमिक एमीन, और आइसोसाइनाइड, ये जो हमारा आइसोसाइनाइड है ये द्वितीयक एमीन देता है। इस अपक्रिया को मेंडियस अपक्रिया कहते हैं। मतलब साइनाइड जो है प्राथमिक एमीन, और यहीं से बीच से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई मेंडियस अपक्रिया में आइसोसाइनाइड देता है, अब लो ढूंढते रह जाओ क्या दे दिया। तो द्वितीयक एमीन देता है, साइनाइड क्या देता है, और प्राथमिक एमीन दे देता है। और ऐसे इस बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अभी जो एग्जाम हुआ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को भटकना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम यहां पर साइनाइड लेते हैं, ठीक है। जैसे R है, C है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ N है, तो आपका एल्किल साइनाइड है। ठीक बच्चों, इसका आप चयन कराएंगे। अब चयन में H2 लेंगे। उत्प्रेरक क्या ले रहे हो आप लोग, जो भी आप लेना चाहते हो। मैंने कहा भाई निकिल ले लो, निकिल नहीं है आपको याद तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो। अब चायक तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल कितना सिंपल तरीके से होगा, देखिए R है तो R है बच्चों। अब चयन हो रहा है, C है तो C है, N है, N के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। कार्बन की बंध टोटल बनाने की क्षमता 4, तो 2 तो बन गए हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये लो कंप्लीट, RCH2NH2। तो ये हमारा एमीन बन गया। कितना सिंपल रिएक्शन है। आपको लगेगा कि कठिन है, कठिन बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे मैं CH3 कह दिया, ये मेथिल है और ट्रिपल बॉन्ड मेथिल साइनाइड है, ठीक है। बाकी सेम रिएक्शन में उत्प्रेरक आप लिख सकते हो। अब अपचयन होगा तो ये CH3 है ये बच्चों। यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ जुड़ जाएगा 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। अब चयन तो हो रहा है। अब चयन में मन चाहा मन मौजी, जितना हाइड्रोजन जोड़ना चाहो आप जोड़ सकते हो, जितना हाइड्रोजन आपकी इच्छा है जोड़ने के लिए बच्चों आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा कार्बन की टोटल बैलेंस से 4 होती है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब चयन तो कराना है, तो ये मेरा प्राथमिक एमीन बन गया। इनका नाम वैसे आप लोगों से बनना चाहिए। इसका नाम बच्चों मेथिल साइनाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा एथिल एमीन, तो एथिलामीन, क्योंकि भाई एमीन ग्रुप है। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये आपका एलिफेटिक ही देता है, एरोमेटिक भी दे देता है। एरोमेटिक के लिए आपको समझा दूं, इस CH3 की जगह आपको क्या जोड़ना है, C6H5, C6H5 और C ट्रिपल बॉन्ड N। भाई ये किसके उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और भाई ये आपका H2 तो रहेगा ही, मनचाहा जोड़ सकते हो, तो C6H5 और आपका बच्चों यहाँ पे हो जाएगा CH2NH2। तो ये भी आपका एमीन ही है, इसका नाम है बेंजिलामीन, ठीक है। लिख लेना बेंजिल एमीन या बेंजिलामीन। क्या नाम है बच्चों, बेंजिल एमीन या बेंजिलामीन। तो ये आपके फेनिल साइनाइड से बन चुका है बेंजिलामीन। कभी कभी ऐसे भी अपक्रिया पूछ दिया जाता है
कि इससे ये बनाओ, जैसे आ जाएगा फेनिल साइनाइड से, है ना, आप बेंजिल एमीन बनाओ, तो फिर यहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो बात आया था आइसोसाइनाइड का, तो ये साइनाइड वाला प्रोसेस तो क्लियर है, जिसको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, समय भी आपको देता हूं। आइसोसाइनाइड का एक अभिक्रिया समझ लेते हैं। आइसोसाइनाइड का पहचान क्या है बच्चों, तो आपके पास एल्किल ग्रुप है, इस बार N जो है द्विबंध के साथ कार्बन और एक उपसंयोजी बंध, ठीक है। बाकी अपचयन होगा, उत्प्रेरक हम निकिल ले सकते हैं, ये भी याद नहीं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। अब इसमें क्या होगा देखिएगा, ये R है बच्चों, ठीक है, ये आपका N है और एक कार्बन है, तो इसके साथ आप हाइड्रोजन जोड़ दो। इसके साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, एक यहाँ पर H जोड़ दो। अब देखिए जरा, इस नाइट्रोजन के साथ दो एल्किल मूलक जुड़ गए हैं, तो यहाँ पर आपका ये द्वितीयक एमीन है कि नहीं है। जैसे मैं कह देता CH3 है बच्चों, NC है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा CH3, बाकी N है तो NH कर दो, इधर भी CH3, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन ये वाला देखिए, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ हम हाइड्रोजन जितना चाहो जोड़ सकते हो, तो ये हमारा द्वितीयक एमीन हो गया, डाई मेथिल एमीन। तो इस प्रकार से बच्चों जो साइनाइड है वो प्राथमिक एमीन और जो आइसोसाइनाइड है वो द्वितीयक एमीन देता है। उम्मीद करता हूं कि एक एक रिएक्शन जो मैं समझा रहा हूं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। रिएक्शन भी आप लोग जिसको नोट्स बनाना है ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें और नोट्स बनाते चले, क्योंकि मैं इतना आपको समय देता हूं पर्याप्त कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों स्मिट अभिक्रिया की। देखिए एक एक अभिक्रिया समय भले लग रहा है, लेकिन यदि लास्ट तक देखोगे बच्चों तो क्लियर मैं कहता हूं कि कोई भी अभिक्रिया दिक्कत नहीं जाएगी। अब जैसे इसमें स्मिट अभिक्रिया में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि स्मिट अभिक्रिया में हम बेंजोइक अम्ल की क्रिया कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल से। ये दोनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। इसमें हम अलग से आपको ये नहीं कहेंगे भाई साहब अपने से याद हो जाएगा, थोड़ा सा माइंड सेट रखना पड़ेगा कि हमारा बेंजोइक अम्ल क्या होता है। देखिए C6H5 है और अम्ल का पहचान है कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH, तो ये बेंजोइक अम्ल हो जाता है। जैसे CH3 जोड़ देते तो एस्टिक अम्ल हो जाता। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है HN3, NH3 नहीं, वो अमोनिया हो जाएगा। ये हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल है। इसको हम आपस में रिएक्शन कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, वो भी शांत H2SO4। और इसको जब हम गर्म करते हैं ना बच्चों, गर्म, यदि टेम्परेचर याद भी नहीं रहा तो गर्म लिख देना, तो क्या बनाता है हमारा एमीन बनाएगा। एमीन कैसे बनता है देखिए, C6H5 है, C6H5 है, ठीक है सर। ये जो है यहां से उठेगा N और एमीन का पहचान है NH2 जुड़ गया, खत्म। ठीक है भाई, एक N जुड़ गया तो यहाँ पे 2 N बचेंगे। तो अभी एक और में आपने देखा था कि N3 जब भी हो तो ये N2 निष्कासित करता है, ठीक है सर, N2 बना दिया। अब यहां पे जो आपका COO बच रहा है तो CO2 बनाएगा। बोले सर हाइड्रोजन कहां गया, अरे ये हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ बेचारे जुड़ गए हैं NH2 के साथ में, ठीक है, NH2 के साथ में। तो ये NH2 के साथ जुड़ गया भाई साहब, तो ये हमारा बन गया एमीन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिलामीन, बेंजिलामीन नहीं फेनिल, यहां पर बच्चों फेनिल एमीन कहेंगे, क्योंकि बेंजिलामीन में क्या होता है CH3 अलग से जुड़ा रहता है, इसको हम बोलेंगे फेनिलामीन, ठीक है, क्योंकि फेनिल से बना हुआ है तो फेनिल एमीन बना लेता है। तो एक प्रकार से हमने यहाँ पे कहा कि भाई बेंजोइक अम्ल को यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, यहाँ पर देखो बेंजोइक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एनिलीन बनाता है। ये हमारा एक एनिलीन है। तो बेंजोइक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, एनिलीन, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं सेवेटियर अभिक्रिया। ये सेवेटियर अभिक्रिया कभी भी नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो कराना भी हमारा कर्तव्य है। और बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है बच्चों, सेवेटियर अभिक्रिया आपको याद नहीं करना, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, एल्कोहल से बनाते हैं, एल्कोहल से हम बनाएंगे। एल्कोहल को थोरियम ऑक्साइड के साथ, या आप थोरियम ऑक्साइड की जगह आप ले लो एल्यूमिना Al2O3, 2 चीज में से कुछ भी ले लो, चाहे आप एल्यूमिना ले लो और या आप थोरियम ऑक्साइड ले लो, इसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो सेवेटियर अभिक्रिया में आपको 2 चीज याद रखना पड़ेगा, ये एल्कोहल से एमीन बनाता है, ठीक है, पहली बात एल्कोहल से एमीन बनाता है। दूसरी बात
आप इसमें उत्प्रेरक या तो एल्यूमिना ले लो चाहे थोरिया ले लो, दो में एक उत्प्रेरक लेना ही पड़ेगा। यदि उत्प्रेरक नहीं लोगे तो फिर दिक्कत है सेवेटियर अपक्रिया में अर्थात एल्कोहल में। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि ये अपक्रिया क्या हमने पहले भी पढ़ा है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा है। कब पढ़ा है? एल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया में। आप लोग भले ना याद रखे हो बच्चों, लेकिन हमने एल्कोहल में कराया था कि एल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया में एल्कोहल को गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन और फिर तृतीयक एमीन बनाता है। ऐसे ये एक स्टेप में समाप्त नहीं हो जाता। पहले प्राथमिक एमीन बनता है, फिर प्राथमिक एमीन एल्कोहल से क्रिया करके द्वितीयक एमीन बनाता है, फिर द्वितीयक एमीन एल्कोहल से क्रिया करके तृतीयक एमीन बनाता है। तो ये एकदम एक ही स्टेप में शांत नहीं रहता, बल्कि प्राथमिक एमीन से द्वितीयक, फिर द्वितीयक से तृतीयक एमीन तक में रुकता है। तो इसको अपक्रिया के माध्यम से समझते हैं, तभी आप समझ पाओगे। जैसे मैंने कहा एल्कोहल, तो बच्चों यहां पे मैं आप C2H5OH ले लेता हूं। इसका नाम क्या है बताओ जरा? इसका नाम है एथिल एल्कोहल। धीरे धीरे करके समझा रहे हैं, एथिल एल्कोहल। इसके जगह आप CH3 लेते तो हो जाता आपका मेथिल एल्कोहल। इसको अपन अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं NH3। किसके उपस्थिति में? मैंने आपको बताया है, या तो आप थोरिया ले लो, THO2 होता है बच्चों, THO2 थोरिया ले लो, ठीक है, या तो आप एल्यूमिना Al2O3, और फिर इसको गर्म करोगे लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पर। तो एमीन बनाने का बहुत साधारण है, यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो, तो बचेगा C2H5 और आपका यहाँ पे क्या H निकलेगा तो बचेगा NH2। सिंपल है, और OH और H निकल करके H2 बना देता है। सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये प्राथमिक एमीन बन गया। ध्यान रखना आप लोग, थोरिया या एल्यूमिना दो में से एक लेना है, 400 डिग्री सेल्सियस ताप। कुछ बुक में 335 लिखा रहेगा, कुछ बुक में 350 लिखा रहेगा, इससे मतलब नहीं है। तो ये हमारा था एथिल एल्कोहल, अमोनिया से क्रिया कराया, आपका बन गया बच्चों एथिल एमीन। क्या बन गया? एथिल एमीन। अब ये एक ही स्टेप में शांत ही नहीं रहता है, फिर से ये जाकर के अटैक करता है, एल्कोहल के पास जाता है, बोले भैया हमें इतने में संतुष्ट नहीं रहना है, हमें आपके साथ संयोग करना है। ठीक है, बोला ठीक है यार, हम यहाँ से OH को छोड़ते हैं। तो OH जो है वो बेचारा अकेला नहीं रह सकता, इससे भीख मांगेगा हाइड्रोजन, इससे भीख मांगेगा हाइड्रोजन तो H2O बना देगा। सही है कि नहीं? देखो ना, ये OH को छोड़ेगा तो यहाँ से H लेगा, वो सिंपल है, तो आपका H2O बन गया। अब बचा क्या बच्चों? यहाँ पर देखना, C2H5 कहीं ना कहीं C2H5 दो जुड़ गया, किसके साथ? NH के साथ। तो यही तो हमारा द्वितीयक एमीन हो गया, यही तो हमारा द्वितीयक एमीन। अब ये द्वितीयक एमीन फिर से शांत रहता ही नहीं है, इसकी कहानी खत्म हो ही नहीं रही है, तो फिर आगे जाके जुड़ता है। तो C2H5OH, ये फिर से एल्कोहल और फिर से आता है ये बेचारा C2H5 का होल ट्वाइस NH। ठीक, फिर से वही आपका थोरिया THO2, ये थोरिया है 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब ये क्या करता है देखिए, फिर से ये OH कहता है भैया हमें किसी के साथ तो क्रिया करना पड़ेगा, तो बनेगा क्या? C2H5 यहाँ एक और यहाँ दो, तो टोटल हो गए 3 और N, फिर आपका H2O अलग हो गया। नाइट्रोजन की बंध बनाने की क्षमता 3 होती है, इसलिए आपका ये तृतीयक एमीन बन गया। तो हमने पहले प्राथमिक एमीन बनाया, प्राथमिक एमीन फिर से एल्कोहल के साथ द्वितीयक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन एल्कोहल के साथ क्रिया करके तृतीयक एमीन बनाता है। और एक एक स्टेप बाय स्टेप आप समझे होंगे तो समझ में आ जाएगा। हो सके तो आप लोग दोबारा बैक करो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, तब तो समझ में आएगा। देखो बच्चों, ये आपका एल्कोहल था NH3, एक H, OH जो होता है एक H यहां से चुराता है, H2O बना लिया। प्राथमिक एमीन फिर से एल्कोहल से जब क्रिया किया, OH फिर से एक H लिया, H2O बना लिया। भाई बचेगा तो क्रिया करेगा ही। फिर यहाँ पे NH एक हाइड्रोजन ना, फिर OH H को उठाए H2O बना लिया, ये तृतीयक एमीन हो गया। यहाँ पे C2H5 है, ध्यान रखिएगा, C2H5 है बच्चों, तभी ये तृतीयक एमीन बनाएगा। तो इस प्रकार से सेवेटियर विधि में, मतलब यहाँ पर एल्कोहल से आप एमीन बना सकते हैं। एल्कोहल से आपका प्राथमिक एमीन बन जाता है, द्वितीयक एमीन भी और तृतीयक एमीन भी बन जाता है।
अगला अपक्रिया है बच्चों गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया। गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया में थैलेमाइड लेना पड़ता है और इसको क्षार के साथ क्रिया कराते हैं, वो भी हम एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब एक प्रकार से एल्कोहली है बच्चों, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है लेकिन एल्कोहली है। एथेनॉलिक मतलब समझ लीजिए कि एथेनॉल है उसमें अल्प मात्रा में। तो चलिए सबसे पहले थैलेमाइड की बात कर लेते हैं, थैलेमाइड का सूत्र। अब ऐसे रिएक्शन ना नाम से पूछे जाते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया, और कभी कभी पूछ दिया जाता है, वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन कुछ बच्चों को इसी प्रकार की रिएक्शन में परेशानी हो जाती है। देखो पहले आप बेंजीन रिंग बनाओ, ये बेंजीन रिंग बन गया आपका, और इसमें हमको ये आपका बच्चों गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया में पहले थैलेमाइड आपको बनाना है, तो ये थैलेमाइड का सूत्र हो गया, ठीक है। इसकी जो क्रिया है वो एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं। जब KOH के साथ कराते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा क्या उत्पाद बनाता है, सिंपल तरीके से बच्चों। यहां पर आपका वैसे OH जो है और H आपस में क्रिया कर ले तो एक काम करते हैं, यहां पर H2O बाहर हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसे सेम ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। चलो बेंजीन रिंग था, इधर हमारा CO, यहाँ भी CO, फिर हमारा N है बच्चों ना। तो देखिए जैसे हमारा N और K है तो N पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे K जुड़ेगा यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से आपका N है ना, तो N पे आपका लगभग निगेटिव और K पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसको अपन क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड से। 2-3 नंबर प्रोसेस होता है एल्किल हैलाइड से, मतलब RX से। जब RX से क्रिया कराएंगे तो जो आपका ये K है, K धनात्मक है और X K ऋणात्मक है, तो आपका KX बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिएगा क्या बचेगा आपका। यहाँ पे बेंजीन रिंग रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका CO है, CO है, ठीक। और बच्चों यहाँ पर क्या N है तो N रहने देते हैं, बाकी इस बार K निकल जाएगा तो यहाँ पे R जुड़ जाएगा, तो ये आपका R जुड़ गया। अगले स्टेप में क्या होगा, बस इसका कुछ नहीं, आप जल अपघटन करा दो। जल अपघटन मतलब HOH और अम्लीय मतलब माध्यम में। तो जब जल अपघटन होता है तो आपका R है, N है, RN के साथ यदि H क्रिया कर ले तो RNH2 बन जाएगा, मतलब RNH2। बताओ जरा एमीन है कि नहीं, ये एमीन है कि नहीं, हाँ बिल्कुल एमीन है RNH2। इसको इस प्रकार से लिखा, कंफ्यूज मत होना। और ये बनाएगा थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल, थैलीमाइड से थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो ये बेंजीन रिंग रहने दो, यहाँ पर COOH, यहाँ से जो OH है ना बच्चों, H इसके साथ जुड़ेगा तो OH बचेगा, तो यहाँ पर आपका जुड़ गया OH, और ये आपका थैलिक अम्ल बना लेता है। ये आपका गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया है। हिंदी में क्या क्या लिखना है कि शुद्ध एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बनाने की उत्तम विधि है। इस विधि में थैलेमाइड की एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया पर थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर छाली जल अपघटन पर संगत प्राथमिक एमीन देता है, ठीक है। मतलब पहले स्टेप में क्या है कि एल्कोहली KOH के साथ क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर एक यौगिक प्राप्त होता है जिसको हम एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड मतलब RX के साथ क्रिया कराते हैं। तो भाई साहब ये R यहाँ पर जुड़ जाता है और K जो है अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो आपका एक उत्पाद बना है KX, वो अलग हो गया है। फिर से इसका हम जल अपघटन कराते हैं बच्चों, क्या जल अपघटन HOH अम्लीय माध्यम में। तो देखो यहाँ पर RN है ना, तो N के साथ आपका H जुड़ जाता है तो RNH2 बना लेता है। ये आपका एमीन है, प्राथमिक एमीन। बाकी ये जो OH बच रहा है तो OH इसके साथ जुड़ जाता है तो थैलिक अम्ल बना देता है। तो ये आपका गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया है। जितनी भी अपक्रियाएं हैं आज के लेक्चर में लास्ट तक में कंप्लीट हो जाएगा। अगला अपक्रिया बच्चों हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। अब यहाँ पर हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया अलग है और इसके पहले आपने हाफमैन अपक्रिया पढ़ा था, वो अलग है। दोनों डिफरेंस है, ठीक है ना। हाफमैन अपक्रिया अलग है, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया अलग है। इस हाफमैन ब्रोमाइड को हाफमैन पुनर्विन्यास भी कहते हैं
और हाफमैन डिग्रेडेशन भी कहते हैं। कारण ये है कि भाई साहब पहला तो हाफमैन ब्रोमाइड कहने का कारण ये है क्योंकि इसमें ब्रोमाइड उत्पाद मिलता है, मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं ब्रोमाइड का एक उत्पाद मिलेगा। दूसरा ये है हाफमैन डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन की संख्या कम हो जाती है। एमाइड में जो भी जितने भी कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन का ही यौगिक मिलेगा, तो कार्बन की संख्या भी कम हो जाती है और एक ही पद में पुनर्विन्यास प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे हाफमैन पुनर्विन्यास के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब क्रिया कराते हैं बच्चों कि जब एमाइड की क्रिया क्षार के उपस्थिति में ब्रोमीन से कराई जाती है, वैसे भी ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन से तो कराना ही पड़ेगा, तो एक कार्बन कम होकर के प्राथमिक एमीन बनाता है। कैसे बनाएगा यहां पर आपको समझाता हूं कि मेरे पास बच्चों एमाइड है, जैसे मान लीजिए आपका एमाइड है, एमाइड का पहचान क्या होता है CONH2, ये आपका एमाइड ग्रुप हो गया, ठीक है CONH2, तो ये आपका एमाइड हो गया। इसकी क्रिया बच्चों हम क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन से कराते हैं। क्षारीय माध्यम में मतलब NaOH, क्षार ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों, क्षार ले लिया मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिएगा ये किस प्रकार से आपका उत्पाद बनाएगा। R जो है बच्चों NH2 को लेकर के एमीन तो बनाने की विधि आप पढ़ रहे हो, तो RNH2 हो गया, इससे कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई छेड़खानी हम नहीं कर सकते क्योंकि एमीन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। अब बच्चों आपका NaOH है यहाँ पर, तो NaH और कार्बन क्या बना सकता है सोडियम, NaH ही है, NaHCO3 लिख दें तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, ठीक है। साथ में बच्चों आपका ब्रोमीन अलग होगा, किसके साथ सोडियम के साथ, तो NaBr बना लिया, ठीक। बैलेंसी हम करा सकते हैं, जैसे यहाँ पर ब्रोमीन 2 है तो डेफिनेट यहाँ पर 2 का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 2 ब्रोमीन हो गया बच्चों, ठीक है। एक Na यहाँ 2 Na यहाँ, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये बैलेंसी कराने का तरीका है। बचेगा हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो आपका H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। अब इसके जगह आप जैसे R के जगह कुछ भी जोड़ दो, जैसे यहाँ पर आप जोड़ सकते हो CH3, तो CH3CONH2 हो जाएगा। इसका नाम कोई बताएगा, इसका नाम है एसिटामाइड। क्या नाम है बच्चों एसिटामाइड। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं ब्रोमीन से, और फिर हमारा 3NaOH, बाकी वही प्रोसेस रहेगा सेम। तो क्या बनाएगा, पहले स्टेप में आपका CH3 बनेगा, कार्बन की संख्या 2 है लेकिन एक कार्बन कम का एमीन बनता है, इसलिए इसे हाफमैन डिग्रेडेशन कहा जाता है ना। डिक्रीज में क्या होता है, इंक्रीज में बढ़ना, डिक्रीज मतलब कम होना, तो एक कार्बन कम हो रहा है। बाकी बच्चों NaBr बनाएगा, ठीक है, एक ये बना लेगा। कितने बनाया था आपका यहाँ पर 2, तो 2 बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 बना था और जो बचा था पानी बन गया था, ठीक है। इस प्रकार से ये उत्पाद बनाया था। अब यहाँ पर आप जैसे एल्किल ग्रुप जोड़े थे तो आप फेनिल ग्रुप भी जोड़कर C6H5 जोड़ दोगे तो भी उत्पाद बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। यदि पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए कि एमाइड की क्रिया क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं तो एक कार्बन कम का प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यही है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। भाई एग्जाम में नाम से पूछा जाता है ना, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया सीधा। इसे हम हाफमैन पुनर्विन्यास, हाफमैन डिग्रेडेशन के नाम से भी जानते हैं। ब्रोमाइड अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि बनने वाला उत्पाद ब्रोमाइड होता है, ठीक है। ओके बच्चों, ये अभिक्रिया क्लियर है। इसके बाद जैसे यहाँ पर एमाइड का ही आपने अभिक्रिया कराया था लेकिन ब्रोमीन से क्रिया कराया था बच्चों, और एमाइड का अपचयन करा देते हैं, यदि अपचयन करा दें तो एमीन मिलता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि एमाइड का जैसे एस्टामाइड का अपचयन से एथिलामीन, बेंजामाइड से बेंजिलामीन, ठीक है, एन मेथिल एस्टामाइड से एथिल मेथिलामीन, ठीक है, तृतीयक एमीन से ये बनता है। बाकी इसमें आपको 1-2 रिएक्शन बनना चाहिए जिसे मैं आपको प्रेम से समझा देता हूं। देखो एमाइड का अपचयन कराएंगे, अपचयन में क्या लिया जाता है अपचायक। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ईथर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर तीनों प्रकार के एमीन प्राप्त होते हैं, मतलब प्राथमिक एमीन भी मिल जाएगा, द्वितीयक एमीन भी मिल जाएगा, तृतीयक एमीन मिल जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर अभी आप लोग सीख रहे थे RCONH2 है, इसका मतलब ये आपका एमाइड है। एमाइड का पहचान ये RCONH2। इस बार हम अपचयन कराएंगे।
अब चायक एक आप ले लो, निकिल ले लो, जो भी लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, जो भी आपको लेना है वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर मैं यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेता हूँ, वो अपने इच्छा के अनुसार ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब चैन में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ता है, अपने इच्छा के अनुसार आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं अब चयन कराऊंगा, मतलब H रहेगा बच्चों, जितना चाहूं उतना ले सकता हूं। तो प्राथमिक एमीन बनेगा, R है बच्चों, ये कार्बन है तो CH2 हो गया, NH2 ऑलरेडी आपके पास है तो CH2 NH2 बना दिया, ये आपका एमीन बन गया। देखो सिंपल है, ये एमाइड है, अब चयन कराया तो ये बन गया। बाकी आप सोचोगे कि ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, वो बच्चों H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, पानी है बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्राथमिक एमीन बनता है, एमाइड का आप चयन कराया, प्राथमिक एमीन मिल गया, H2O भी नहीं लिया गया है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर मैं एसिटामाइड ले लेता हूँ, CH3CONH2, ठीक है। अब बच्चों आप ले लो चाहे निकिल ले लो, क्या लेना है आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया आपने, ठीक है। अब चयन करा रहे हैं जितना हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, इस कार्बन के साथ हो जाएगा CH2 और बच्चों आपका NH2। तो ये आपका प्राथमिक एमीन बन चुका है। ऐसे ही सेम प्रोसेस बच्चों, आप CH3 की जगह यदि C6H5 जोड़ दो, अब इतना तो बन जाएगा ना यार, इतना तो बन जाएगा। तो जब आप यहाँ पर एक C6H5 फेनिल समूह जोड़ते हो तो इसका नाम हो जाता है बेंजामाइड, और बेंजामाइड से बनता है बेंजिलामीन, क्योंकि R की जगह C6H5 तुमने जोड़ा है, बाकी सब ठीक है। अब यहां पर बोला गया है द्वितीयक एमीन भी बना सकते हो, लेकिन बोर्ड के लेवल के हिसाब से मेरे हिसाब से दो अभिक्रियाएं यहाँ पे आप लोग सीख लो, एक एसिटामाइड से एक बेंजामाइड से। द्वितीयक तृतीयक एमीन कभी पूछा ही नहीं जाता है। एमाइड का आप चयन पूछेगा तो पूछ देगा कि एसिटामाइड से एथिलामीन बनाओ, ठीक है, एसिटामाइड से एथिलामीन, या नाम से पूछ देगा बेंजामाइड से बेंजिलामीन। तो इसे इतना ही पढ़ना है। हालांकि अब देखो नोट्स में ये भी चीजें हैं, है ना, जो बच्चे नोट्स लेते हैं तो उसे है ना पूरा मिल जाता है, लेकिन मैं इसको नहीं समझाने वाला। जो आपके सिलेबस में है, जो आपके काम का चीज है, उतना तो आपसे बन जाए, ज्यादा ना बने, जितना आपके सिलेबस में उतना बन जाए काफी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम आगजीम का अपचयन भी समझाएंगे। अब इनका सबका अपचयन हो रहा है यार, केवल अपचयन आपको समझाना है यहाँ पर। जैसे आगजीम का अपचयन कैसे होता है, यहाँ पर मैं आपको अपचयन समझा दूं। आगजीम का सूत्र पता होना चाहिए पहले, ठीक है, नहीं तो कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगजीम का सूत्र होता है NH2OH, इसका अपचयन होगा। तो जब एल्डागजीम या कीटागजीम का अपचयन क्रिया कराया जाता है, मतलब इसको हम अपचयन कराते हैं, तो भाई साहब हमारे पास क्या मिलता है जानते हैं, हमारे पास प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसकी क्रिया हम एल्डिहाइड से कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, कीटोन से भी करा सकते हैं, क्योंकि आपका जब आगजीम से एल्डागजीम बनाओगे तो एल्डिहाइड से ही ना क्रिया कराना पड़ेगा, और कीटागजीम बनाओगे बच्चों या एसिटेल्डागजीम बनाओगे तो एसिटेल्डिहाइड से। बहुत सिंपल है, देखो नाम अभी केवल क्या है, आगजीम का अपचयन। आगजीम का अपचयन है तो पहले आप लोग क्या करो, आगजीम से एल्डागजीम या कीटागजीम बनाओगे। कैसे बनाओगे, हमारे पास RC∼OH, ये आपके पास एल्डिहाइड है, यहां पर गलत है, ठीक है। अब इसको जब हम NH2OH से क्रिया कराते हैं तो जानते हैं किस प्रकार से उत्पाद बनता है, यहां पर ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के साथ कौन सा बंध बन सकता है बताओ, तो ये आपका पहले मेरे हिसाब से नाइट्रोजन के साथ बंध बनाएगा, या कि नाइट्रोजन की बंध बनाने की क्षमता 3 है, तो नाइट्रोजन है कार्बन के साथ बंध बनाएगा, ठीक है, समझिएगा। जो नाइट्रोजन है वो कार्बन के साथ बंध बना लिया, और इसके साथ आपका OH है तो OH रहने दो, ठीक, पहले स्टेप में। अब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो इस हाइड्रोजन को रहने दो, ठीक है। यही सूत्र है बच्चों, यहां पे द्विबंध लगा दो, तो इसी का सूत्र का नाम होता है एल्डागजीम, इसका नाम होता है एल्डागजीम। अब आप कहोगे सर और कहां गया, तो भाई H2O बाहर हो जाता है, H2O जो है वो माइनस के रूप में बाहर हो जाता है, ये एल्डागजीम है, ये क्या है, एल्डागजीम है।
और इसी से आप कीटोक्जिम बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पर कीटोन का पहचान यही है, इसको आप NH2OH से क्रिया करा दो ऑक्जिम से तो कीटोक्जिम बनाएगा। कीटोक्जिम का मतलब है R, कीटा मतलब द्विबंध रहेगा ही, अब इस बार N के साथ OH, तो ये आपका कीटोक्जिम है। क्या बच्चों? कीटोक्जिम है। इनका जब हम अपचयन कराते हैं, जैसे इसका अपचयन कराएंगे, देखिएगा सिंपल तरीके से, अपचयन है मतलब H, अपचयन है मतलब H, ठीक है, सिंपल है। आप यहां से यदि OH को हटा दो, अपचयन करा रहे हैं तो भाई साहब जब OH हटेगा तो R हो जाएगा CH2NH2, सही है, बाकी H2O बाहर हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी बच्चों R है, कार्बन है, इसके साथ NH2 हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन अपचयन करा दो, जोड़ दो, बाकी OH जो है वो H2O के रूप में बाहर करेगा, पानी बाहर निकालेगा। ये स्टेप है। अब यहाँ पे आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे अब क्रिया बोझ बनते जाता है, माइंड में प्रेशर भी होते जाता है। अब जैसे मैं कोई भी एल्डिहाइड लेता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे CH3CHO का मतलब ये CHO, ठीक है, CHO ये आपका एसिटेल्डिहाइड है बच्चों। जैसे यहां पर मैं कह दूं CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसका नाम है एसीटोन। जब इसे ऑक्जिम से क्रिया कराते हैं NH2OH, इसे भी ऑक्जिम से क्रिया कराते हैं तो आपका ये एसीटोन से एसिटेल्डाक्जिम बनाता है। बहुत ही सिंपल है, कैसे बनाएगा देखिएगा। मुझे पता है कि अधिकांश बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ये कार्बन है ना बच्चों, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, रहने दो। ये द्विबंध के साथ किसके साथ जुड़ेगा? आपका जुड़ जाएगा किसके साथ? NaOH, ठीक, ये द्विबंध के साथ। बाकी ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन वहां पर भी था, ठीक है। यहां पर क्या होगा? CH3 है ना, रहने दो। ये कार्बन के साथ NaOH जुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका नाम बता दो सर, क्योंकि ये नाम नहीं बन पाएगा। एसिटेल्डाक्जिम, ठीक है, जीम लिख लेना। और यहां पर बच्चों ये हो जाएगा, एसीटोन था तो एसीटोनाक्जिम, ठीक है, एसीटोनाक्जिम। ये लो, बड़ा खतरनाक है ना। अब इसका अपचयन बनाते हैं। अपचयन मतलब H+, अब OH निकल जाएगा तो H2O बनाएगा, बाहर हो जाएगा पानी, तो बचेगा बच्चों आपका CH3 है ही है, ये कार्बन है, H एक साथ एक और जोड़ दो, बाकी आपका N है तो NH2 बना दिया, एमीन बन गया। ऐसे यहाँ पर CH3 है ऑलरेडी, CH3 हो गया, कार्बन के साथ आप क्या जोड़ सकते हो? यहाँ पर एक बंद हो जाएगा NH2 और एक H जोड़ना पड़ेगा, तो इस प्रकार से द्वितीयक एमीन बन गया। ये चीज बनाता है, बड़ा खतरनाक है ऑक्जिम का अपचयन। तो आप लोग थोड़ा सा देख लो बच्चों, पहले ऑक्जिम बनाता है, जैसे एल्डिहाइड से एल्डाक्जिम बनता है, फिर उस एल्डाक्जिम को अपन अपचयन कराते हैं, कीटोन से कीटोक्जिम बनता है, फिर इस कीटोक्जिम का क्या करते हैं? अपचयन कराते हैं। अब क्रिया देख सकते हो आप लोग। बाकी कार्बोनिल यौगिक का अपचयन ये आपका यहाँ से मैं रेस्ट दे रहा हूँ। 10वां नंबर जो है ये अपचयन है, इसको मैंने आपको कराया भी है। इसका यदि आप लोगों को पढ़ना है तो कार्बोनिल यौगिकों का जब हम अपचयन करा रहे थे बच्चों, वहां पर आपको रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना काफी है यार। जैसे यहाँ पर आपका एसिटेल्डिहाइड से एथिलामीन बनाया है, एसीटोन से आइसोप्रोपिलामीन, ठीक है। जिसको बच्चों लिखना है लिख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट के लिए समय भी दे दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो चुका है, लेकिन उम्मीद करता हूं जो बच्चे मेहनत करेंगे उनको क्लियर समझ में आएगा, जो मेहनत नहीं करेंगे उनको कभी समझ में नहीं आएगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।